राहुल के एक फोन कॉल से बिहार में डील डन हो गई है। एनडीए का मामला लेकिन फंसा हुआ है। सबके सामने अमित शाह को हाथ जोड़ना पड़ रहा है। जी हां दोस्तों, पूरा माजरा क्या है, बिहार में आखिर क्या खिचड़ी पक रही है एनडीए में और इंडिया में, बताऊंगी आगे आपको सब कुछ, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। राहुल गांधी के एक फोन कॉल से बिहार में डील महागठबंधन के भीतर डन है। एनडीए में मामला लेकिन फंस चुका है और सबके आगे अमित शाह को झुकना पड़ रहा है। हर किसी को कॉल घुमाना पड़ रहा है, हर किसी से समझौता करना पड़ रहा है और सहयोगी अमित शाह को, मोदी को लाल आंखें दिखा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले इंडिया गठबंधन या महागठबंधन में क्या खिचड़ी पक रही है, जिसे लेकर के मीडिया में तहलका मचा हुआ है। गोदी मीडिया इस खबर को अलग अलग तरीके से रिपोर्ट कर रहा है। सब कुछ आपको बताऊंगी। कैसे राहुल गांधी के दिल्ली से एक कॉल घुमाने पर सारा मैटर सॉल्व हो गया, बताऊंगी। खबर देखिए, सबसे पहले खबर की पुष्टि कर देती हूँ। पहले आपके स्क्रीन पर देखिए, खबर है फोन पर राहुल और कांग्रेस हाईकमान के बीच बात और सीटों पर पेच खत्म। जी हां, सीटों पर पेच खत्म हो गया है, भले ही गोदी मीडिया कुछ भी दिखाए। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के सहमति जो है वो बन गई है और ये सहमति किसी और ने नहीं की है, बल्कि ये सहमति राहुल गांधी के एक फोन कॉल से हुई है। सूत्रों के मुताबिक, सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि कल देर रात तक चली बैठक में सीटों की संख्या पर लगभग अंतिम निर्णय लिया गया है। हालांकि कुछ सीटों को लेकर के अब भी घटक दलों के बीच मतभेद बने हुए हैं, लेकिन अगर रजत और साथ में कांग्रेस की बात की जाए तो दोनों में डील जो है वो लॉक हो गई है। क्या हुआ दोस्तों, दरअसल राहुल गांधी की बात करें या तेजस्वी यादव की बात करें या लालू यादव की बात करें, इन तीनों के बीच कल देर रात को डील फाइनल हो गई है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच फोन पर आधी रात को दोनों में बात हुई और सीटों पर जो फंसा हुआ पेच था वो खत्म हो गया है। माना यही जा रहा है कि जल्द ही सीटों का ऐलान हो सकता है और उसके बाद लिस्ट जारी हो जाएगा। दरअसल महागठबंधन में आरजेडी को इस बार 135 सीटें दी गई है। आरजेडी 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को 55 सीटें दी जाएगी या कांग्रेस 55 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर कहीं ना कहीं बात आकर के रुकी हुई है। वहीं वीआईपी की बात की जाए तो 18 सीटें उन्हें दी जा रही है, कई सीटें उन्हें दी जा रही है वीआईपी को। वहीं अगर वाकपा माले की बात की जाए तो 20 सीटें उन्हें दी जा रही है। सीपीआई को, कम्युनिस्ट पार्टी को 6 सीटें दी जा रही है। सीपीएम को 4 सीटें दी जा रही है और जेएमएम यानी झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो हेमंत सोरेन की पार्टी है, झारखंड में सत्तारूढ़ जो पार्टी है, उन्हें 2 सीटें दी जा रही है। वहीं आरएलजेपी को 2 सीटें दी जा रही है। आईपी गुप्ता को 1 सीट दी जाने की संभावना है। फिलहाल अंदर खाने से, सूत्रों के हवाले से यही खबर निकल के आ रही है कि राहुल गांधी की पार्टी यानी कांग्रेस को 55 और 135 पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। अब दोस्तों, कुछ सीटों पर जो घटक दल हैं उनके कैंडिडेट्स के बीच जो है थोड़ी एडजस्टमेंट को लेकर के अलग अलग फॉर्मूला अपनाया जाएगा, इसके लिए बातचीत अभी भी जारी है। लेकिन 12 सीटों को लेकर के, 12 ऐसी सीटें हैं जिन्हें लेकर के घटक दलों के बीच, कांग्रेस और आरजेडी के बीच नहीं, बाकी घटक दलों के बीच कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मामला जो है वो फंसा हुआ अब भी है। लेकिन खबर यही है कि कांग्रेस के कुछ लोकल लीडर्स, कांग्रेस के राज्य स्तर के नेतृत्व यानी कि बिहार के कांग्रेसी नेताओं का यह कहना है, या पार्टी के कांग्रेस के भीतर का कहना है कि 10 सीटें उन्हें और मिलनी चाहिए थी। 55 सीटों पर कहीं ना कहीं बात बनी है, लेकिन उसे कम से कम 65 सीटें दी जानी चाहिए थी। सीटों की जो डिमांड है वो कांग्रेस की ओर से 10 सीटें और ज्यादा डिमांड कांग्रेस कर रही थी, जबकि आरजेडी 65 सीटें देने पर श्योर नहीं है। इसीलिए 55 सीटों पर
डील को कहा जा रहा है कि पक्की की गई है, डील पक्की हुई है। दोस्तों, पिछले बार कांग्रेस ने करीब करीब 70 सीटों पर चुनाव लड़ा। ठीक है, कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ती है, लेकिन महज 19 सीटें ही कांग्रेस पार्टी जीत पाती है। महज 19 विधायक ही है कांग्रेस के। इसीलिए इस बार राहुल गांधी ने बहुत पहले से ही उन्होंने ये फॉर्मूला तय कर दिया था और इसीलिए उन्होंने दूर से अल्लावरू को बिहार ला करके पटक दिया था कि अल्लावरू को एक कमिटी बनाना है, पार्टी के अंदर रूट तक पहुंचना है और देखना है कि जितने सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे क्या वो सारी सीटें हम जीतने की क्षमता रखते हैं। क्या अगर कांग्रेस 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो 50 की 50 सीटें या फिर 50 की जगह 45 सीटें वो जीत पाएगी। इसे शॉर्ट जहां पर कांग्रेस है कि वो ये सीटें निकाल ही लेगी, उन सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। हमें ज्यादा सीटें नहीं चाहिए, हमें इस बार अपना स्ट्राइक रेट बेहतरीन करनी है। अगर हमें 55 सीटें मिल रही है तो हम कोशिश करेंगे हम 50 जीते, हम कोशिश करें हम 48 जीते। हम 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 65 सीटों का हम डिमांड कर रहे हैं और चुनाव में हम 20-22 सीटें जीतेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। ये बात पहले ही राहुल गांधी ने क्लियर कर दी थी। लेकिन जब राज्य स्तर के पार्टी के तमाम नेता बैठते हैं, जब सीट शेयरिंग को लेकर के फॉर्मूला तय होता है, तब कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के महागठबंधन के बीच थोड़ी बहुत बहसबाजी हो रही थी। अब ये मामला जैसे ही आला कमान तक पहुंचा, राहुल गांधी से मतलब देर रात को तेजस्वी यादव और लालू यादव की बात हुई। दोनों पार्टीज के आला कमान के बीच जब बातचीत होती है तो ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने कह दिया कि हमें इतनी इतने सीटों पर हमें चुनाव लड़ना है और ये फिगर कंफर्म है। जो अंदर खाने की खबर है, 55 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेंगे, इसका +5 और -5 भी हो सकता है कि इतने सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, बात खत्म, डील डन। और जैसे ही राहुल गांधी ने यह कह दिया, माना जा रहा है कि इधर से तेजस्वी यादव हो या लालू यादव हो, किसी ने भी बात को बढ़ाया नहीं और ना ही कांग्रेस पार्टी के राज्य स्तर के नेता या अलग अलग स्तर के नेताओं ने ना ही इस बात को बढ़ाया। एक तरीके से आला कमान की तरफ से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो भी ग्रीन सिग्नल, जितनी भी सीटों पर ग्रीन सिग्नल दी दिल्ली से, वहीं पर डील खत्म हो गई, वहीं पर डील डन हो गया। और दोस्तों, ये तो रही इंडिया गठबंधन की बात, जहां राहुल गांधी ने जो कहा वो हुआ, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, तेजस्वी लालू यादव तक वो मानने पर एक तरीके से मजबूर हो गए या फिर वो रिस्पेक्ट उन्होंने दी राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को। लेकिन एनडीए में बात बन नहीं पा रही है। सबसे बड़ी पार्टी कौन है? सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन फिर भी और केंद्र में भाजपा की सरकार है, मोदी शाह की हर बात हर कोई मानता है। लेकिन यहाँ पर एनडीए में सीट शेयरिंग पर मंथन अब भी जारी है। एनडीए में सीट बंटवारे पर मंथन जारी है। दिल्ली में आज ही एनडीए के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई सुबह और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, ऋतुराज सिन्हा, मंगल पांडे दिल्ली पहुंचे और इन तमाम नेताओं ने बैठ करके जो फैसला लिया एनडीए के बाकी सहयोगियों को लेकर के, उसमें बात बन नहीं पा रही। जेडीयू नेता लल्लन सिंह और संजय झा भी दिल्ली पहुंचे और उनके साथ भी नड्डा की, शाह की मीटिंग होनी है। लेकिन खबर यही है कि रामविलास पासवान की पार्टी या चिराग पासवान की पार्टी जो है एलजेपी उसने, और साथ ही साथ अगर जितिन राम मांझी की बात की जाए, कुशवाहा की बात की जाए, तो इन तीन पार्टीज में कहीं ना कहीं वो बगावती सूर जो है वो सुनाई दे रही है। चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, उन्हें कम से कम 40 सीटें चाहिए, 35 से 40 सीटें, जबकि उन्हें 20 से 22 सीटों का ऑफर दिया गया है, जिसको लेकर के बिल्कुल भी चिराग पासवान खुश नहीं है, उनकी पार्टी खुश नहीं है। जितिन राम मांझी का भी यही कहना है कि हमें 9 से 10 सीटें दी जा रही है, लेकिन हमें कम से कम 15 सीटें चाहिए। 15 सीटें नहीं मिलेगी तो हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे भाई, हम तो नेशनल पार्टी के तौर पर हमें दर्जा ही नहीं मिलेगा, उतना तो हम अपने पार्टी के लिए करेंगे। तो इधर जितिन राम मांझी भी कहीं ना कहीं साइड में है। और इधर अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात की जाए तो पवन सिंह की एंट्री के बाद से, और दोनों कुशवाहा नेता जो चिराग पासवान की पार्टी और जेडीयू छोड़ने के बाद जिस तरीके से कल ही आरजेडी में शामिल हो गए, उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा भी, मतलब उनका भी बात करने का जो तौर तरीका है
जो तेवर है वो कहीं ना कहीं बदल गया है। अब दोस्तों, इन 3 सहयोगियों ने कहीं ना कहीं अमित शाह को, भाजपा को परेशान कर दिया है। अमित शाह को हर किसी को कॉल घुमाना पड़ रहा है, सहयोगिता मांगनी पड़ रही है, वो साथ रहे इसके लिए उन्हें समझाना बुझाना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे कम से कम माना जा रहा है कि 25 से 27 सीटें हैं जिस पर भाजपा अपने गठबंधन पार्टीज के साथ पूरी तरीके से फंस चुकी है और इसके लिए बैठकों का दौर भी जारी है। यानी राहुल गांधी ने कॉल घुमाया तो इंडिया गठबंधन में बाकी सहयोगी समझ गए, डील पक्की हो गई। लेकिन अमित शाह चाहे कितना भी कॉल घुमाए, डील नक्की नहीं हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज उनके सर पर भाजपा के बाकी सहयोगी दल जो है, बाकी सहयोगी पार्टियां जो है वो बैठी हुई है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि राहुल ने एक कॉल क्या घुमाया, बिहार में डील पक्की हो गई, लेकिन एनडीए का मामला ऐसे फंसा कि सबके आगे अमित शाह को हाथ जोड़ना पड़ रहा है, झुकना पड़ रहा है। यह स्थिति है। फिलहाल इस विषय पर, इस पॉलिटिकल अपडेट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ फिर से साझा करें। ऐसी तमाम खबरों को पल पल की अपडेट पाने के लिए, बिहार विधानसभा चुनाव से रिलेटेड कोई भी खबर पाने के लिए 4 PM को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।